देखिएगा, आज अपन को जो पढ़ना है, बाइनरी नंबर में अगर कोई संख्या आपके पास है तो उसे ऑक्टल नंबर में कैसे बदलेंगे। क्या पढ़ना है आज अपन को? बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखना है आज अपन को। देखिएगा, क्वेश्चन के रूप में कोई संख्या इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्राप्त हो सकती है। जैसे हो सकता है कि अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइनरी टू ऑक्टल, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वहाँ मिल जाएगा निम्न को सॉल्व करो या निम्न को समझाइए, और कई प्रकार के नंबर आपके सामने प्रदर्शित कर देंगे। तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये नंबर किसमें है? उनके आधार या बेस के अनुसार आप संख्याओं की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस पद्धति में है। अगर आधार 2 है तो संख्या किस पद्धति में है? बाइनरी पद्धति में है। किस पद्धति में है भैया? बाइनरी। और अगर संख्या का आधार 8 है तो संख्या किस पद्धति में है? और अगर संख्या का आधार 10 है तो संख्या किस पद्धति में है? और अगर आधार 16 है तो हेक्साडेसिमल। यानी ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कौन सी संख्या किस पद्धति में है और किस पद्धति में उसे कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे संख्या दी है आपको 1 0 1 1 0 1 1, ये संख्या काई में है भैया? बाइनरी में। कैसे पता किया है आपने कि बाइनरी में है? इसका आधार कितना? 2 है, और संख्याएं जो इसमें है 0 और 1 के रूप में है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये नंबर है वो किस पद्धति में है? बाइनरी की। अब क्वेश्चन मार्क लगा के आधार हमने 8 लिख दिया तो ये स्पष्ट होता है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में हमें बदलना है। तो देखिए इसे कैसे बदलते हैं। जब भी हमें किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए जो ये नंबर होते हैं, जो क्वेश्चन के रूप में संख्याएं दी गई होती हैं, उन्हें 3-3 संख्याओं के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना के उन संख्याओं को बाहर निकाल लेते हैं। कितने का ग्रुप बनाएंगे संख्याओं का? 3 संख्याओं का। तो जैसे हमने पहली 3 संख्या जो निकाली 1 1 और 0, दूसरी 3 संख्या जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो है 1 1 और 0। अब लास्ट में आप देखेंगे कि संख्या केवल कितनी बची? एक ही बची है, लेकिन इसका नियम है कि संख्या जो बाहर होंगी वो कितने की पेयरिंग में होंगी? 3 की पेयरिंग में होंगी। अब यहाँ पे तो संख्या 1 बची है, तो वही आपको पता होगा, आपने गणित में पहले पढ़ा भी होगा कि किसी संख्या के पहले अगर 0 को लगा दिया जाए तो उस संख्या का मान ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। यही पढ़ा ना अभी तक आपने। तो इस संख्या की शुरुआत में हम क्या कर देंगे? पहले 2 0 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि संख्या 3 संख्याओं के रूप में ही बाहर आएगी। अगली बात समझ में। अब देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया? 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना के उन्हें बाहर निकाला, अलग अलग किया, है ना। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला 4 2 1 इसका उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा? 4 2 1। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो ऑक्टल नंबर कन्वर्ट किसमें करना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में आपने पढ़ा है कि इसमें जो संख्याएं होंगी वो 0 से लेके कहाँ तक होंगी? 7 तक। ये पढ़ा ना। तो आप इन संख्याओं का अगर आपस में जोड़ करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 7 आता है कि नहीं? 4 2 6 हुए 7। इसलिए ये फॉर्मूला अपना क्या हो गया? अपन ने इस फॉर्मूला को बना लिया। अगली बात समझ में। तो 3-3 संख्याओं के रूप में हमने पहले संख्याओं को बाहर किया, उसके बाद इस फॉर्मूला के आधार पर हम संख्या को किसमें बदल देंगे? ऑक्टल नंबर में बदल देंगे। देखिए कैसे बदलते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, 1 का मतलब होता है प्रेजेंट से और 0 का मतलब होता है अब्सेंट से।
1 का मतलब काय से होता है भैया? प्रेजेंट से। और 0 का मतलब काय से होता है? एब्सेंट से। इतना समझ गए आप? अब देखिएगा, अब आपको जो ये 3 संख्याएं हैं, इस फॉर्मूला की 3 संख्याओं से मिलान करना है। जहां 1 है, समझ जाना कि फॉर्मूला की वो संख्या क्या है? प्रेजेंट है। और जहां जिस संख्या के सामने अगर 0 आए तो समझ जाना फॉर्मूला की वो संख्या क्या है? एब्सेंट है। समझ गए इतनी बातों को? तो देखिएगा, डबल 1 यानी यहां हम एक बार लिख देते हैं। अब आप इसका मिलान करें, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि 0 जो है वो केवल किसके सामने है? 4 के सामने है। यानी इस संख्या में 4 क्या है? एब्सेंट है। तो अब हम 4 एब्सेंट है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, तो अब केवल किन संख्याओं को ऐड करेंगे? 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। देखो 2 प्रेजेंट है? 1 भी प्रेजेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 2 1 3। जो संख्या प्रेजेंट है उसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये संख्या कितनी हो गई? सेम कंडीशन यहाँ पे है 0 डबल 1, तो यहाँ पे भी स्पष्ट हो रहा है कि 4 क्या है इसमें? एब्सेंट है। बाकी 2 संख्याएं जो है 2 और 1 क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल 0 और 1 है, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि 4 के सामने 0 है तो 4 क्या है? एब्सेंट है। 2 के सामने 0 है तो 2 क्या है? एब्सेंट है। और 1 के सामने 1 है तो 1 क्या है? प्रेजेंट है। तो ये संख्या क्या कहलाई जाएगी भैया? 1। तो आपका आंसर जो आएगा 133। वो आधार लगा देंगे 8, क्योंकि ऑक्टल में हमने इसे बदला है। ये आपका क्या आ गया? आंसर। कठिन है का नहीं है, लेकिन भूलने की बीमारी नंबर में बहुत जल्दी है। अगली बात समझ में, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक करना है और जितनी बार कोशिश करना है, 1-2 क्वेश्चन घर में भी ट्राई करना है जाकर, है ना? क्योंकि ये भूल जल्दी जाते हैं, देखने में बड़े इजी लगते हैं लेकिन भूल जल्दी जाते हैं। अगली बात समझ में, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूला पढ़ते थे ना, है साइंस वाले विद्यार्थी कुछ इसमें भूल जाते थे ना, वैसी कंडीशन ही में है। अगली बात समझ में,